देखिए, क्लास 10वीं का जो भौतिकी है, जिसमें चौथा अध्याय है विद्युत धारा, और आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं 5 अंक का प्रश्न, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम के नियम को जानिए। ठीक है। इस विद्युत धारा अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 अंक का, और 2 अंक का भी हो सकता है। ठीक है। 2 अंक में सिर्फ परिभाषा लिखा जाता है और 5 अंक में आपको सत्यापन करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है और इसको सत्यापन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, प्रश्न रहेगा कि ओम का नियम क्या है, आप लिखिए या सत्यापित करके लिखिए। ठीक है। यदि सिर्फ कहता है ओम का नियम क्या है और 2 अंक में पूछा जाए तो सिर्फ ये परिभाषा लिखना है। ठीक है। लेकिन यह कह दे कि सत्यापित भी कीजिए, तब आपको यहां से लेकर यहां तक साथ साथ ये चित्र, इतने कार्य आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक के, चालक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, है ना, एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत धारा जा सके। ठीक है। वो चालक पदार्थ होता है। ओम के नियम को जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है। यदि किसी चालक के ताप में, चालक क्या होता है कि चालक वह पदार्थ होगा जिससे विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक जा सके, है ना। चालक पदार्थ इस अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं विद्युत धारा में, कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, प्रवाहित होता है, वो चालक पदार्थ होता है। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, ताप में, ठीक है, यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन ना हो, ताप क्या हो, सेम रहे, बराबर रहे, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो उस चालक पदार्थ में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा, ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, उसके सिरों के बीच, अब उसके 2 सिरे हैं, कोई भी चालक पदार्थ है तो उसके 2 सिरे हैं, दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। ठीक है। जो विद्युत धारा होगा वो विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। कब होगा? जब ताप में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है। जिससे यहाँ आई ये जो है, ये चिन्ह जो हो गया, ये समानुपाती का हो गया, भी का, विद्युत धारा और ये विभवांतर। ठीक है। यानी I बराबर V बटे R, V बटे R। यहाँ R एक नया शब्द आ गया। R जो होता है वह एक नियतांक होता है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है ना। प्रतिरोध के बारे में जो है जान लेते हैं कि वो जो विद्युत धारा का विरोध करता हो, विद्युत धारा क्या करता हो, विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो I बराबर V बटे R। R क्या है, नियतांक, ऐसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चलिए, इसको सत्यापन करने के लिए प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, जब हम प्रयोग करेंगे तो ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यह एक चित्र बना लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आपको कहाँ पे क्या रहेगा। ये एम्पियर है, ये वोल्ट है, यह एक जो है क्या है, ये एक तार है। ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ एक स्विच है,
ये सब चीज आपको इसकी आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ लिखे हैं एक शुष्क सेल लेना है, एक शुष्क क्या करना है, सेल लेना है, ठीक है। अब सेल लेकर एक एमीटर, एमीटर क्या करता है, जो विद्युत धारा को मापता है, जो विद्युत धारा को मापता है, एक एमीटर लेना है। एक वोल्ट मीटर भी, एक वोल्ट मीटर लेना है। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो विभवांतर को मापता है, ठीक है। एमीटर विद्युत धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। एक स्विच लेना है जिससे ऑन ऑफ किया जा सके, ठीक। तथा एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े, एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े लेना है, ठीक है। और इसे लेकर इतना चीज लेकर संयोजित करना है, ठीक। कहाँ पे क्या लगेगा, ये सब लेकर जो है संयोजित करना है, इस प्रकार से जैसे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ सेल है, यहाँ स्विच है, यहाँ नाइक्रोम के तार है, ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, ठीक है। चलिए, स्विच एस को बंद करने पर धारा प्रवाहित होने लगता है। जब हम स्विच एस को बंद करते हैं तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। स्विच एस को जब बंद करते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगता है और ए मीटर ए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को मापती है। और ये जो ए मीटर है, ये ए मीटर क्या करता है, जो परिपथ में धारा कितना प्रवाह हो रहा है उसको मापता है। कौन, ए मीटर मापता है। ए मीटर, इसमें जो परिपथ में धारा है, विद्युत धारा को मापता है ए मीटर। और साथ साथ वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरे पी और क्यू के बीच विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है कि ये जो नाइक्रोम के तार है, ये पी क्यू के सिरों के बीच, पी एवं क्यू के बीच विभवांतर को मापता है, ठीक है। और विभवांतर को मापता है और ए मीटर धारा को मापता है। एक के स्थान पर यदि 2, 3, 4, 5 सेल को लगाकर ए मीटर वोल्ट मीटर नोट करते हैं। यहाँ पे एक सेल लगा था, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सेल लगा देते हैं, 3 सेल, 4 सेल, तो इस अनुपात में जो भी मान निकलेगा, ठीक है, ए मीटर का और वोल्ट मीटर का हम लिखते जाएंगे। जब नोट कर लेंगे तो प्रत्येक बार अनुपात भी बट्टा आए, ठीक है। भी बट्टा आए क्या होगा, इसका मान समान होगा, है ना। मान समान का मतलब हुआ जितना भी मान होगा, आंसर आएगा वह बराबर होगा, ठीक है। बस यही बात है ओम के नियम, ठीक है। तो यह थे ओम के नियम और उसके सत्यापन, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक।